मैं ये दावे के साथ क्यों कह पा रहा हूँ कि उसके पास कुछ नहीं है देने के लिए शो को अब, क्योंकि उसने कोई और नया रिश्ता नहीं बनाया था। मुनव्वर के साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश की और वो कहीं ना कहीं सफल रही। अनफॉर्चुनेटली शो का फॉर्मेट जो था डबल एविक्शन, उसमें मैं निकल गया। तो मेरे और ऐश्वर्या के साथ वो बात करने को तैयार था ताकि हर एक कोने में, हर एक कैमरा में ये कैप्चर हो कि मुनव्वर किस तरह का आदमी है। मुनव्वर जो अभी है, अभी जो दिख रहा है, क्या ये सच है, क्या ये ऑनेस्ट ओपिनियन है, ये रियल आदमी है कि नहीं है। इन हर बार जब भी मौका मिला उन्होंने मुझ पर वार किया है, मेरे पीठ पर वार किया है, हर बार सॉरी बोली है। पूरा का पूरा श्रेय उनको जाता है ये आप लोग के विक्की भैया को। चीखना चिल्लाना अगर आप कह रही है तो आपका ओपिनियन है। हमारे बिग बॉस ने हमें कुछ और आदेश दिया है। बिग बॉस की लाइन, आखिरी लाइन, पत्थर की लकीर, बोल दिया, हो गया। वैसे तो 3 साल से ही उसकी उपलब्धि हासिल हुई उसे, जो अभी जिस स्तर पे है मुनव्वर, उससे पहले वो कुछ नहीं था। तो हो सकता है उसके यूथफुल ईयर्स में उसने क्या कुछ नहीं किया होगा। अभी आपका दोस्त है, उसको आप छोटी छोटी बोलते हो हमारी अडॉप्टेड बेटी है। ये जानती है ईशा, क्योंकि वो एक पहले एक जिंदगी में उससे जुड़ चुकी है, उसका बिहेवियर पैटर्न जान चुकी है। तो हर बार जब भी वो सामने आता है उसको ऐसी चीजें याद दिलाती है उसके। मुझे नहीं पता बाहर क्या लिखा जा रहा था, क्या हो रहा था। मैं उतना जानता हूँ अंदर की आप बीती क्या थी। एंड आयशा को बाहर आना चाहिए था। मैं ये कोई नहीं कहना, मैं कोई नहीं हूँ ये कहने वाला कि उसे बाहर आना चाहिए था। जो एक शो का फॉर्मेट है और प्रोसेस है, उस प्रोसेस के हिसाब से अगर एलिमिनेशन या एविक्शन होने थे तो उसमें मेरा नाम अगर लिया गया तो आई एम परफेक्टली फाइन विद इट। बिग बॉस की लाइन, आखिरी लाइन, पत्थर की लकीर, तो बोल दिया, हो गया। लेकिन अनिल, आपने जो घर के अंदर अपनी पर्सनालिटी हम सबको दिखाई है जी ऐश्वर्या से हमारी पर्सनली कभी बात नहीं करी जी जी, वो है ही नहीं, तो वो अंदर दिखाए अपना। ओके, तो लड़ता है, वो तो करता है, बिल्कुल लड़ता हूँ और मैं लड़ा भी हूँ। मैं तो बिल्कुल वही दिखाई है जो मैं हूँ। उनका कहने का मतलब ये था कि जितना मैं लड़ता हूँ, अगर बाहर अगर किसी से हुआ, जो मेरा एक रोड रेज का इंसिडेंट मैंने उनके साथ शेयर किया था और मैंने ऑन द शो भी शेयर किया था। इट वाज इन कॉन्टेक्स्ट टू दैट कि उस तरह की लड़ाई मैं करता हूँ, पर यहाँ पर मुझे करने की ज़रूरत लगी नहीं। एंड वी आर टू इंडिविजुअल पीपल ना, ऐश्वर्या और मैं। तो उनको अगर लगा कि इस सिनेरियो में मुझे लड़ना चाहिए, मुझे लगा मुझे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन हैंडल इट विद माई ओन वे, जिस तरह से मैं करता हूँ। So that's where the individuality stands out. उनको लगा कि yes, this is the way to do it. I said no, I don't want to do it like that. Simple as that. That was a simple difference in the way we approached a certain scenario. तो लड़ा तो मैं हूँ, जितनी बार चिल्लाया हूँ किसी मुद्दे पर जहाँ मुझे लगा कि इसमें चिल्लाने जैसा बनता है, मैंने चिल्लाया। और जहाँ मुझे लगा कि मैं सटीक तरीके से बात करके भी कोई मुद्दे का हल निकाल सकता हूँ, तो मैंने वो भी किया है। लेकिन नहीं, ये कह सकते हैं कि आपने जो आपकी डिग्निटी मेंटेन कर और बहुत कामली जितना आपने मैनेज किया है वहाँ पर, आप जैसे इंसान का वहाँ पर कोई काम नहीं है, बल्कि जो लोग है नहीं वो अंदर जाकर बन गए हैं, वैसे लोगों का अंदर काम जो चीखते चिल्लाते हैं। तो इसीलिए आप कह सकते बाहर आ गए इतनी जल्दी कि आप टिके होते। तो आप कहना चाहती है कि बिग बॉस का घर ऐसा घर है जिसमें चिल्लम चिल्ली ही चलती है, आप वही कहना चाह रही है ना। हाँ, आई डोंट अग्री विथ यू इन दैट। आई फील जो बिग बॉस ने एटलीस्ट जो शब्द कहे हैं मुझसे या हम सब से, जो हम कंटेस्टेंट्स रहे हैं, कि एक मुद्दा, स्पेसिफिकली एक मुद्दा जो आप सबको बहुत क्लियरली याद भी होगा शायद, जब अभिषेक और तहलका भाई सनी, उसके साथ एक मुठभेड़ हुई थी और उसमें तहलका ने कुछ चीज़ फेंकी थी और उसके बाद एक चेस्ट पंप वाला चीज़ हुआ था। तो उस चीज़ का समाधान जब बिग बॉस को बीच में आना पड़ा तब निकला था ये कि उन्होंने कहा था यहाँ पर कुछ ना समझ लोगों के लिए समझदारी वाली बात करने जा रहा हूँ, उनको समझाने जा रहा हूँ कि एक सिविलाइज सोसाइटी में किस तरह से तो पेश आते हैं। उन्होंने ये बोला था, बर्ताव कैसे किया जाता है। और उसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ में चीखे चिल्लाएं या लड़े। मैंने कब रोका है आपको कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ ना रखें, अपने ओपिनियंस ना रखें, पर हाथ उठाना या वायलेंस इज़ नेवर एक्सेप्टेड। सो यही बात है।
चीखना चिल्लाना अगर आप कह रही है तो आपका ओपिनियन है, हमारे बिग बॉस ने हमें कुछ और आदेश दिया है। बट वहाँ पर वही लोग टिके हुए अब तक के। जैसे भी आप, वो आप जैसी जनता ने शायद उनको रखा है, नहीं, जो मेरी जैसी जनता है वो अभी भी डिग्निफाइड तरीकों को हम आप एक्सेप्ट करती हम है। आप जैसे कंटेस्टेंट ही पसंद करते हैं, थैंक यू। सीरियसली। बट अदर नॉट, ये भी जानना चाहेंगे, विकी ने आपको नॉमिनेट किया था जी। पूरे सीजन के लिए, तो आप कह सकते हैं कि आज आप अगर बाहर थे तो उनकी वजह से वो बिल्कुल, पूरा का पूरा श्रेय उनको जाता है ये आप लोग के विक्की भैया को। यूनानिमस आंसर। हाँ, उनको श्रेय जाता है। मेरे सर पर उन्होंने जो ये ताज पहनाया था सारे सीजन नॉमिनेट होने का, बार बार कहते रहे कि मैं उनका कंपटीशन नहीं हूँ, लेकिन हर बार जब भी मौका मिला उन्होंने मुझ पर वार किया है, मेरे पीठ पर वार किया है, हर बार सॉरी बोली है। आप लोगों ने देखा होगा, आई डोंट नो कितनी बार दिखाया गया, लेकिन कम से कम 3 बार आकर माफ़ी मांगी है कि भाई सॉरी यार, आई नो यार, भाई मेरे को ना चेस्ट में हैवीनेस हो रही है भाई, मैं ना आई एम नॉट बीइंग एबल टू ब्रीथ भाई, आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट विथ यू, क्योंकि हम एक ही रूम में रहते हैं, मुंह चढ़ाकर क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। मैंने बोला चल हेल्थ के ऊपर कुछ नहीं आता, लेट्स मूव अहेड फ्रॉम दिस। फिर से नॉमिनेशन आते ही फिर से वो नॉमिनेट कर देते थे और फिर बोलते थे भाई तू मेरा कंपटीशन नहीं है। ये अगर मैं कंपटीशन नहीं हूँ तो पड़े रहने देता, मुझे निकल जाता मैं। बट दिस इज ये उनका जो दोगलापन था वो दिख गया मुझे। इसी पर रिसेंटली एपिसोड की बात करेंगे जी। अभिषेक और विक्की भैया का झगड़ा चल रहा था, आप उनको साइड कर रहे थे, फिर विक्की भैया आ रहे थे और आप पे भी चढ़ने लगे थे, तो क्या लगता है उस बिहेवियर के बारे में, क्योंकि अब उनका बिहेवियर पैटर्न बन चुका है ऐसा कहा जाता है। तो इस पर मैं क्या कहूँगा, आई विल से समथिंग। कन्फेशन रूम वाला जो नॉमिनेशन हुआ था, बैक टू क्लासिक वाला, उस वक्त जब हम गए थे तब मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा था मेरा इन फ्रंट ऑफ बिग बॉस कि विक्की को नॉमिनेट करने का रीज़न ये है कि पहले जो विक्की थे वो सुलझे हुए थे, भले उनका तरीका मैनिपुलेटिव था पर एटलीस्ट अगर कोई लड़ाई करने आ रहा था तो ही यूज टू ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि वो चीज़ डिफ्यूज़ हो जाए, शांत रहे, ना आउट ऑफ लाइन चीज़ें जाए, ना डिसरिस्पेक्टफुल जोन में जाए। एंड आई अप्रिशिएटेड दैट साइड ऑफ हिज नेचर कि किसी भी चीज़ को इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो नहीं करना है। पर जब से हर चीज़ का उनका मतलब कच्चा चिट्ठा खुल चुका था, उनकी मैनिपुलेशंस बाहर आ चुकी थी, हर वो चीज़ बाहर आ चुकी थी, फिर उनके पास और कोई तरीका बाकी नहीं रहा था। वो एक हफ्ता पूरा लल पीरियड गया था उनका, उनको बहुत सारी चीज़ें सुनाई गई थी, पपेटियर होना, उनको वो टैग्स जो कमेंट्स का टैग दिया था, बाद में और एक चीज़ उनके साथ एक और टास्क था जिसमें उनको खड़ा कर दिया गया था, वेस्ट बिन वाला टास्क था, उसमें भी उसमें खड़ा कर दिया था। तो एक लो फेज चल रहा था उनका। उसके बाद उनको लगा कि गेटिंग बैक टू द गेम इज फाइटिंग। तो मैंने एक चीज़ कही थी कि या तो वो खुद लड़ेगा या तो जो सामने से लड़ने आ रहा है उसके साथ वो लड़ाई और बढ़ाएगा। सो यही है जो उसका एक मात्र गेम है जो शो में रह गया है, एंड ही हैज़ नथिंग एल्स टू ऑफर। जहाँ तक मेरी समझ रही है शो की, जो हमेशा से कहा गया रिश्तों में क्लैरिटी, तो रिश्ते बनाना जो ऑथेंटिक रियल ऑर्गेनिक रिश्ते होते हैं वो बनाना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन एक्चुअली मेकिंग अ नंबर लिस्ट या लड़ाई करना या जो लड़ने आ रहा है उसके साथ लड़ाई बढ़ाना। उस बेसिस पर मैंने कहा था, और मैं ये दावे के साथ क्यों कह पा रहा हूँ कि उसके पास कुछ नहीं है देने के लिए शो को अब, क्योंकि उसने कोई और नया रिश्ता नहीं बनाया था। लेकिन मैंने इवन इन द 10th वीक और 9th वीक मुनव्वर के साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश की और वो कहीं ना कहीं सफल रही। अनफॉर्चुनेटली शो का फॉर्मेट जो था डबल एविक्शन, उसमें मैं निकल गया, नहीं तो आज भी अगर मैं वहाँ होता तो वो रिश्ता शायद आगे बढ़ता। ये दो अलग चीज़ें, मैं उस पर बाद में आता हूँ। लेट मी जस्ट आंसर दिस फर्स्ट कि जब मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे रिश्ते पर कोई टिप्पणी करे तो मैं किसी और के रिश्ते पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। अगर उनके बीच में तनाव है तो आई वुड लाइक इट टू बी रिजॉल्व एज सून एज पॉसिबल एंड इन अ नाइस वे। और आपने जो सवाल पूछा था ये था कि रिश्ते में क्लैरिटी ना, तो उस एक रिश्ते को अगर मैं छोड़ दूं तो उनके किसी भी रिश्ते में क्लैरिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने पहले नंबर देखा, नंबर गेम की जो लिस्ट है उनकी वो लिस्ट देखी और उसके बेसिस पर रिश्ता बनाया है। तो बेसिस उसकी नींव ही नहीं है, वो फाउंडेशन ही नहीं है रिश्ते का। जब आप किसी से रिश्ता बनाते हैं, अगर मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ,
आपके साथ रोज बात करूं, मीनिंगफुल बात करूं, दिल से बात करूं, आप कहीं ना कहीं आप मेरी बातों से जुड़ेंगे, आप मेरे इमोशन से जुड़ेंगे, तब जाके वो रिश्ता कहीं 5वें 6ठे दिन 7वें दिन वो कहीं पहुंचेगा, एटलीस्ट बिग बॉस के घर में। क्योंकि कहीं वो डिस्ट्रैक्शन कोई होता ही नहीं है, फोन नहीं होता, टीवी नहीं होता, आप बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो, तो और कुछ नहीं है, बस बात कर सकते हो आप एक दूसरे के साथ, आप एक रिश्ता बना सकते हो, दोस्ती का, हमदर्दी का, समझने वाला रिश्ता, सपोर्ट वाला रिश्ता, आप वैसे वैसा एक ऑनेस्ट रिश्ता बना सकते हो। लेकिन भाई साहब वो नहीं कर रहे थे। भाई साहब ने नंबर देखा, अच्छा चलो कितने नंबर है, कितने लोग, 17 लोग हैं, मुझे एटलीस्ट 11 लोग अपनी तरफ चाहिए, 6-7 लोग मैं रखता हूँ नॉमिनेशन करने के लिए हर हफ्ते, आई कीप दैट सो दैट मैं नॉमिनेशन लिस्ट में ना आऊँ, दूसरे आते रहे, और जो मेरे 11 है उसमें से जब ये छटते जाएंगे तो 11 में से एक एक करके कम करता जाऊंगा मैं। सो दैट वाज हिज प्लान, सो दैट्स व्हाई देयर वाज नो क्लैरिटी। और इसीलिए वो लिस्ट चेंज होती रही, लोगों को असलियत समझ में आती रही, उनको जब कॉल आउट किया मैंने, बिग बॉस ने, और अलग अलग टास्क में उनकी असलियत सामने आई, तब जाके लोग एक एक करके उस लिस्ट में से हटते रहे, क्योंकि कोई भी पेट प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहता किसी का। ऑल्सो विकी का एक रिश्ता में स्पेशली मुनव्वर को लेकर बात करेंगे। आपके साथ इतना उनके साथ बॉन्ड नहीं था आपका मुनव्वर जी। का, बट विक्की के साथ जो बॉन्ड था पहले अच्छा बॉन्ड था, और अब निकलते निकलते इतना गंदा बॉन्ड हो गया कि उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं बाहर निकल के इनका चेहरा भी नहीं देखना चाहूंगा। किसने बोला ये? मुनव्वर। ओके। क्या कहना चाहूंगा मुनव्वर को स्पेशली? मैं जो मेरे नज़र से मैं देखता हूँ, नज़रिए से देखता हूँ, आई विल टेल यू व्हाट आई सॉ। जैसे ही आयशा आई थी घर में, तो ऑब्वियसली काफ़ी लोगों के दिमाग में, आप लोग के दिमाग में भी सवाल थे, हम सबके दिमाग में सवाल थे मन में, बट अनलाइक अदर्स एंड स्पेशली विकी, मैंने मुनव्वर और आयशा दोनों से यही चीज़ कही थी, मैं और ऐश्वर्या दोनों बैठे थे, हमने ये कहा कि आप लोग को अगर लगता है कि नील और ऐश्वर्या इस लायक है कि आपकी निजी ज़िंदगी से रिलेटेड सवाल अगर हम पूछ सकते हैं, डू लेट अस नो, वी वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग। अगर वो कंफर्ट लेवल हम शेयर नहीं करते, यू डोंट नीड टू आंसर एनीथिंग, हम जो पूछे जिस दिन आपको लगे आप बता देना, वील टॉक अबाउट इट। ये होता है किसी की पर्सनल स्पेस का रिस्पेक्ट रखना। पर विक्की भैया बीइंग हिज वेरी गुड फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड, वो हर कोने में जाकर, जैसे रिंकू जी को पकड़कर, या मनारा को पकड़कर, या ईशा से बात करके, या समर्थ से बात करते हुए, रात के टाइम पे चलते हुए, हर एक जन से जाकर, या फॉर दैट मैटर मेरे और ऐश्वर्या के साथ वो बात करने को तैयार था, ताकि हर एक कोने में, हर एक कैमरा में ये कैप्चर हो कि मुनव्वर किस तरह का आदमी है। क्या वो मुनव्वर वही है जिसे हम जानते थे आयशा के आने से पहले, या ये मुनव्वर जो अभी है, अभी जो दिख रहा है, क्या ये सच है, क्या ये ऑनेस्ट ओपिनियन है, ये रियल आदमी है कि नहीं है, क्या ये आदमी एक वुमनाइजर है? ये शब्द उनके रह चुके हैं, आप लोगों ने शायद सुने होंगे, बहुत ज्यादा बाहर फैलती है ना। अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीजें ट्रेंड होती है जहां एक इंसान अपने दोस्त को टार्निश कर रहा है, उसकी इमेज। मैं, आपने जैसे कहा, मेरा उसके साथ ऐसा बॉन्ड था नहीं, और इसी वजह से जब मैंने उसको बताया, आई जस्ट टोल्ड हिम, मुनव्वर जिसको तू अपना दोस्त मानता है ना, प्लीज संभल जा, मैं इधर की उधर नहीं करना चाहता हूँ, तुझे अगर कहीं और से पता चलता है क्या तेरे बारे में बोला जा रहा है, तेरी इमेज को किस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, बिकॉज ये शो नेशनल प्लेटफॉर्म पे है, तू ज़रा संभल के रहना। मैंने उसको इतना बोला। फिर जब फाइनली रात के टाइम पे जब विक्की और मुनव्वर साथ में बैठे थे, और मैं क्योंकि सामने सामने था और मेरे पास कुछ छुपाने के लिए था नहीं, तो मैंने विक्की ने उसके साथ इसी चीज़ के बारे में बात की, और विक्की उसके मुंह पे हमेशा बोलता था कि भाई आई अंडरस्टैंड, यू आर राइट यार, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, यू विल बी फाइन, उसको सांत्वना देता रहता था। तो ये जब चीज़ मेरे सामने हो रही थी, तो मैंने उसको बोला, पर मुनव्वर कुछ चीज़ें हैं जो विक्की तेरे बारे में बोलता था, इफ़ यू गिव मी द परमिशन आई विल आस्क यू, रात को तूने मेरे साथ जो कॉन्वर्जेशन की थी, कैन आई स्पीक अबाउट इट? हाँ तू बोल, विक्की के ये शब्द थे। फिर मैंने एक एक करके सारी चीज़ें बोली। क्या तूने ये नहीं कहा कि मुनव्वर क्या वही आदमी है जो जिससे हम दोस्ती कर चुके हैं, या ये सेम मुनव्वर अभी जो आयशा के आने के बाद है वो सेम है कि नहीं? आर दे टू डिफरेंट पीपल? कैन वी ट्रस्ट हिम? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज ही अ वुमनाइजर? व्हाट काइंड ऑफ अ मैन इज ही? वैसे तो 3 साल से ही उसकी उपलब्धि हासिल हुई उसे, जो अभी जिस स्तर पे है मुनव्वर, उससे पहले वो कुछ नहीं था।
तो हो सकता है उसके यूथफुल ईयर्स में उसने क्या कुछ नहीं किया होगा। क्या हमें इस सबको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए? क्या ये तेरे शब्द नहीं है? मैंने विकी को पूछा था। तब मुनव्वर बोलता है, विकी भाई आप मेरे मुंह पे कुछ बोलते हो, मेरे पीठ पीछे आप सबसे ये बात कर रहे हो। नहीं, मुझे मुंशी बोला गया। मुंशी का मतलब क्या है? मैं तेरी अच्छा ही कर रहा हूँ, तेरे बारे में कुछ तो अच्छा बोल रहा हूँ। कि ये क्या अच्छी बात है की है तूने। अगर तू इसको डिनाई करता है तो मैं अभी सबको खड़ा करता हूँ, एक एक को जाके पूछूंगा मैं। लेकिन अगर अनिल आपसे बात करें तो मुनावर जैसे जो अभी कुछ पिछले हफ्ते जो चीजें हुई हैं आयशा के आने के बाद, जैसे मनारा भी कैप्टनसी टास्क के बाद और समर भी दोनों लड़े हैं, तो ये सब क्या करेक्ट है? क्योंकि सारे घर वालों का टेक ही है जब आयशा मुनव्वर आए हैं तो उनको कुछ अलग ही नजरिए से देखा है, जिस तरह से ईशा को संभाला गया उस घर के अंदर, और जबकि मुनावर अपनी चीजों को लेकर गिल्टी है और यहाँ तक कि सॉरी भी है। इस पे आपका क्या व्यू है? ऑब्वियसली मतलब वो सॉरी कह चुका है एंड जब उनके दोनों के बीच की निजी जिंदगी का मामला है तो वो हमसे डायरेक्टली रिलेटेड है नहीं। मैंने सेम चीज़ विकी को बोली थी जब वो यही बातें मेरे पास करने के लिए आया था। 1.5 घंटे का कॉन्वर्सेशन खींच के चला गया वो। मैं उसको यही समझा रहा था कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर उनके आपस में बनती है तो अच्छी बात है, नहीं बनती है तो वो भी उनकी उनके बीच की बात है। हाउ डज इट अफेक्ट अस सिटिंग ओवर हियर? इट डजंट मैटर। शी इज़ हियर विद अ ऑब्जेक्टिव। उसको एक चीज़ डिस्कस करनी है जो उनकी निजी ज़िंदगी की बात है। व्हाई आर यू वरिड अबाउट इट? तो सेम चीज़ जो ईशा के साथ पहले हुई थी, आप उसी से आप तुलना कर रही है, राइट? राइट। तो ईशा के साथ जब हुई थी तब आप इतने सेंसिटिव थे, तो आप अब क्यों सेंसिटिव नहीं हो? जो अभी आपका दोस्त है उसको आप छोटी छोटी बोलते हो हमारी अडॉप्टेड बेटी है ये। तो फिर यहाँ पर आप अपनी दोस्ती क्यों मेंटेन नहीं कर रहे हो? ये है फर्क। ओके, लास्ट मनारा Last स्पेशल लुक में बिग बॉस को ये कह चुके हैं कि मुनावर को जैसे उनको सॉरी कर कॉर्नर है, तो क्या मनारा पसंद करते हैं मुनावर को? और उनकी गर्लफ्रेंड है, ये बात उनको पता है, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रही कि वो लाइक करती है मुनावर को। आपने अभी तक को देखा है और सब कहते भी रहते हैं, तो आप इसको करेंगे? आपने ये सुना मुनव्वर की गर्लफ्रेंड है? हाँ, ये सुना आपने? आप पता नहीं कौन सा सीज़न देख रही थी, बिकॉज उसमें मुनव्वर ने कभी नहीं कहा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। उसने जो पहले चीज़ बोली थी उसके आयशा के बाद आने के बाद जो रियलिटी सामने आई है, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसका ब्रेकअप हो चुका है। दैट्स व्हाट ही इज। है बोला उन्होंने नहीं। नाज़िला को नाज़िला नहीं, और उन्होंने खुद जिक्र किया है पहले। दैट्स द पॉइंट। आयशा के आने के बाद उन्होंने ये क्लियरली बोल दिया कि हमारा ब्रेकअप हो चुका था। सो दैट मीन्स वो गर्लफ्रेंड नहीं थी। दूसरी बात, आपने जो कही मनारा की फीलिंग्स की बात, ये मैंने मनारा को डायरेक्टली बोल चुका हूँ मैं उनके मुंह पे कि आई थिंक यू हैव नॉट रियलाइज दैट यू आर हैविंग फीलिंग्स फॉर मुन्ना। क्योंकि एक तरफ आप हमेशा बोलते हो कि मेरा दिन नहीं कटता जब तक मैं यूके राइडर से बात ना करूं या मुनव्वर से बात ना करूं। दोनों तरफ आपके दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं और एक तरफ राइडर से आपकी दोस्ती बहुत क्लियर कट है कि वो आपका दोस्त है, लेकिन यहाँ पर आके क्यों थोड़ा सा ऐसा लगता है कि दोस्ती से ज़्यादा है। प्रॉब्ली यू नॉट रियलाइज दैट यू आर हैविंग फीलिंग्स। तो उसने उन्हें क्लियरली डिनाई कर दिया। पर यही सेम चीज़ जब सलमान सर ने वीकेंड के वार पर पूछी तो उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया कि ऐसा लाइक हिम। सलमान सर ने डायरेक्टली बोला कि इफ़ यू लाइक हिम यू लाइक हिम। लेकिन जैसे कि आप भी एक रिलेशन शादीशुदा है, तो एक हमने देखा कि आपने एक गैप एक मेंटेन रखा, लेकिन मुनावर में हमने ये नहीं देखा कि मनारा को भी वो पैम्पर करे। और इससे पहले वाले सीजन में भी मुनावर ने एक महिला के साथ, अंजलि के साथ भी ऐसा ही किया था। I don't know सीन about दिस that. पैटर्न ऑफ मुनावर और नाज़िला के साथ भी उन्होंने ऐसे ही। Then you probably know Munawwar more than me because मैंने वो चीज़ नहीं देखी है। नेशनल टेलीविजन शो में I genuinely don't know। उसने पहले को जो शो किया था वो क्या किया था मुझे जेन्यूनली नहीं पता। मैंने जो किया वो मैं हूँ। मुनव्वर क्या कर रहा है, उसका क्या है रीज़न कुछ करने का, वो जाने। एज ऑफ नाउ मुझे जो दिख रहा है मैंने आपके सामने अभी जवाब दे दिया। Okay, ये last जानना question. चाहेंगे ईशा और समर को लेकर आपको क्या कहना है? बिकॉज अभी रिसेंटली एक वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है, जो अभी रिसेंटली इनके बीच में कॉन्वर्सेशन और फाइट हुई थी, आर्ग्यूमेंट हुई थी अभिषेक के साथ, जहाँ पर समर स्पोक कर रहे थे और उन्होंने बैठे बैठे कहा कि रोया रोया रोया, और वहाँ पर वो रोने लग गए। तो वो पोकिंग को लेके बहुत ज्यादा ट्रोलिंग भी हो रही है समर और ईशा की। क्या कहना चाहोगे आप इन दोनों का अभी जो रिएक्शन है टुवर्ड्स अभिषेक, ये सही है गलत है? आप अंदर से ज्यादा देख कर आए हो। पोकिंग मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया क्योंकि मैंने कभी पोक नहीं किया है और हमारे साथ पोकिंग बहुत हो चुकी है।
एंड आई हैव नेवर सपोर्टेड दैट। एंड विकी कर चुका है बहुत सारी चीज़ें शुरुआत में, मेरे रिस्पेक्टफुली उस चीज़ को मतलब ना करने के लिए मैं बोल चुका हूँ, और उसने कहीं हद तक माना, पर बाद में पीठ पीछे बातें करना शुरू कर दी उसने। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। नाउ कमिंग टू ईशा एंड समर्थ, दे हैव रियलाइज्ड कि अब अगर मुद्दे क्रिएट करने हैं घर में, तो या तो मुझसे लड़ेंगे या तो वो अभिषेक से लड़ेंगे। अब ऐश्वर्या रही नहीं है घर में, तो ऐश्वर्या एक थी जो उसको हमेशा पूछती थी दोस्त के नाते कि तू क्यों ऐसा कर रही है ईशा, वाई दिस, वाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस, हर टास्क में मुझे क्यों खड़ा करना, हर नॉमिनेशन में मुझे क्यों खड़ा करना, व्हाट आर यू डूइंग। तो हर जगह पे उसकी जो फेकनेस थी वो उस पर क्वेश्चन मार्क उठा रही थी, तो अब वो उसको इसलिए उसको घर से निकाल दिया। एंड नाउ कमिंग टू अभिषेक, हम सब जानते हैं कि अभिषेक बहुत इमोशनल है, एंड हर बार वो इतनी बार बोल चुका है कि मैं हर चीज़ ओवर कर देता हूँ, मैं अगर प्यार करता हूँ तब भी ओवर करता हूँ, मैं रोता हूँ तब भी ओवर करता हूँ, इफ़ आई फील बैड, मैं जेन्युइनली आई फील बैड, मुझे एंग्जाइटी इश्यूज़ है, मुझे एंगर इश्यूज़ है, वो सब ओवर है। अब ये जानती है ईशा, क्योंकि वो एक पहले एक ज़िंदगी में उससे जुड़ चुकी है, उसका बिहेवियर पैटर्न जान चुकी है, तो हर बार जब भी वो सामने आता है उसको ऐसी चीज़ें याद दिलाती है उसके निजी ज़िंदगी के, जो आई थिंक बहुत हर्टफुल होते हैं, एंड तब जाके वो पोक होता है, एंड तब जाके वो रिएक्शन मिलता है, और हर बार बाद में उससे डांट पड़ती है। Okay, thank you guys. Thank you. Thank you so much. Thank you.